8,000 दिन, कहाँ 8 दिन, 8 घंटे भी कैद के बहुत ही दर्दनाक होते हैं, और कहाँ ऐसी अजियतनाक कैद, वो कैद जिसमें कि सुबह दोपहर शाम ना आपकी इज्जत सलामत, ज़हनी तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद। 8,000 दिन अमरीकी कैद के अंदर हो चुके हैं, और 8,000 दिन 8 हफ्ते नहीं, 8 महीने नहीं, 8 साल नहीं, 22 साल हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे हुक्मरानों को गैरत आए। एक बेटी, एक बहन इस आस लगाए हुए कि लाखों करोड़ों भाई उसके बाहर बैठे हैं, लेकिन वो अंदर बंद है। क्यों बंद है? अमेरिका ने खुद कहा था कि आप रेमन डेविस दे दें और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ले लें। हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, हम उस वक्त डॉक्टर आफिया को ला सकते थे। अमेरिका ने कहा था ले लो आफिया को, हुकूमत की बेहिसी नहीं थी, लालच था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुबैर अहमद और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के घर पे। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिन्हें तकरीबन 22 साल हो गए हैं अमेरिका की कैद में, आज इसी एहतजाज के सिलसिले में यहाँ इनके घर के पास एक एहतजाज हो रहा है। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लोग आफिया सिद्दीकी के घर पे आया हुआ है, एहतजाज कर रहा है, और 8,000 दिन आज पूरा हो गया। ये मुंह से 8,000 दिन बोलना बहुत आसान है, मगर इस दीवालों और इस पंजरों के पीछे गुजारना बहुत सख्त है, और ये मुंह से बहुत आसान है। हम ये कौम से और हम ये वफाकी और सूबाई हुकूमत से हम ये अपील करते हैं कि आफिया सिद्दीकी ये गैर मुस्लिम के कैद में जो इन लोगों के जो हुक्मरानी में, तो उसको रिहा करे, और ये सब कौम के ऊपर जितना भी मुस्लिम है उस सब के ऊपर ये फ़र्ज भी है और कर्ज भी है। अगर इस दुनिया में जवाब नहीं देवे तो अगली दुनिया में इसका जवाब देना पड़ेगा। शुक्रिया, जज़ाक। सर, क्या कहेंगे? आज 8,000 दिन हो गए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, ये पाकिस्तानी हुकूमत के लिए बहुत सोचो फिक्र की नहीं, और आवाम के लिए क्या कहना चाहिए? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ, जो पाकिस्तान में हुक्मरान हैं उनके ऊपर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी फ़र्ज है और कर्ज भी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के 8,000 दिन अमरीकी कैद के अंदर हो चुके हैं, और 8,000 दिन 8 हफ्ते नहीं, 8 महीने नहीं, 8 साल नहीं, 22 साल हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे हुक्मरानों को गैरत आए। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती ये किस किस्म की बेइज्जती है। अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको गैरत दे कि कौम की बेटी को वापस लाने में। हालांकि जब रेमन डेविस का वाक़या हुआ था तो रेमन डेविस के वक्त अमेरिका ने खुद कहा था कि आप रेमन डेविस दे दें और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ले लें। हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, हम उस वक्त डॉक्टर आफिया को ला सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के हुक्मरानों में इतनी गैरत नहीं है। उन्होंने डॉलर को इज्जत दी, डॉलर लिया, रेमन डेविस दिया और डॉक्टर आफिया नहीं ली। हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई आप पे फ़र्ज है, इसमें कोई अमली इक़दाम उठाएं और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाएं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन, हम इनसे बात करते हैं कि इनका किसका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज 8,000 दिन हो गए हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, इस बारे में देखिए मेरे भाई 8,000 दिन, कहाँ 8 दिन, 8 घंटे भी कैद के बहुत ही दर्दनाक होते हैं, और कहाँ ऐसी अजियतनाक कैद, वो कैद जिसमें कि सुबह दोपहर शाम ना आपकी इज्जत सलामत, ज़हनी तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद, सब कुछ रोज सुबह शाम इसी के खौफ में हो। भला आप सोचें, तसव्वुर करें। लेकिन एक बेटी, एक बहन इस आस लगाए हुए कि लाखों करोड़ों भाई उसके बाहर बैठे हैं, लेकिन वो अंदर बंद है। क्यों बंद है? उसके आज इतने हजारों लोगों ने आके पूरे 8,000 दिए रोशन कर दिए। उन्होंने ये दिखाया है कि अवाम का दिल उसके साथ धड़कता है, अवाम मोहब्बत करती है उसके आफिया के साथ। लेकिन वो हुक्मरान जिनको अल्लाह ने वो दिया है, चाबी दी है, ताकत दी है, चाबी दी है उसकी रिहाई की, वो अपने ख्वाब गफलत में सो रहे।
डॉक्टर साहब क्या वजह है, ये हुकूमत क्यों इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही? बेहिसी, दीन से दूरी, खुदगर्जी, और क्या है। देखिए, जब आप बेटियों को बेच के अपने पेट भरेंगे तो आपके अंदर कहाँ शर्म रहेगी, गैरत रहेगी, कोई हमीयत रहेगी क्या? ये हाल है और कुछ भी नहीं है। क्या मुतालबा करती है हुकूमत से? मैं तो आज दुआ ही करती हूँ कि अल्लाह हिदायत दे, क्योंकि आफिया नहीं तो आफियत भी नहीं। आप समझते हैं कि आफिया को वहाँ तरसा के आप अमेरिका के को खुश कर देंगे? अमेरिका आपकी इज्जत और उसकी नजरों में गिरेगी, आपको जूते की नोक पे करेगा कि जो बेटी का नहीं वो किसका होगा, दफा हो। ये देखिए, अमेरिकी सेनेटर खुद कहते हैं कि ये लोग, इन लोगों की कौन इज्जत करेगा जो अपनी बेटियों को, अपनी माओ को $1 में बेच डालेंगे। ये तो हाल है। डॉक्टर साहब, भी शर्म नहीं आती। रेमंड डेविस के टाइम पे जब उन लोगों ने कहा था कि आप हमें रेमंड डेविस दे दें और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ले लीजिए, हुकूमत की इतनी बेहसी कि वो अमेरिका ने कहा था ले लो आफिया को, हुकूमत की बेहिसी नहीं थी, लालच था। देखिए, रेमंड डेविस के रिश्तेदारों ने कहा कि हमें दियत में आफिया दे दो। उन्होंने कहा नहीं, आप पैसे ले लो, ताकि हम, यही होगा ना कि हम बांट फूट कर लेंगे, क्या करेंगे, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जाने क्या किया। लेकिन मेरे पास उनका अभी तक लिखा हुआ रखा है, सारे लवाहिकीन जिसको रेमंड डेविस ने मारा था ना, जिनको उन्होंने कहा था कि हमें आफिया दे दें दियत में। आप ये देखें कि जितने मुमालिक बने हैं, उस वक्त इजराइल बना था, इंडिया बना था, कहाँ तरक्की कर ली है। आप मलेशिया को देखें, आप सारे दुनिया के मुमालिक को देखें, आगे बढ़े। आप हमें देखें कि जो हमने अंग्रेज से लिया था ना, वो भी खो दिया। रिवर्स गियर में भी पता नहीं कहाँ गए। हमारी सर्कुलर रेलवे थी, हमारी सड़कें कैसी चमकदार थी, कहाँ है? कराची शहर रोशनियों का शहर था, कहाँ है रोशनी? तो हम तो पीछे जा रहे हैं ना, चूंकि हम अपने, जब हुक्मरान अपने लोगों की इज्जत नहीं करते ना, तो कोई उनकी इज्जत नहीं करता, और जब इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि हमारी बहन, हमारी माँ हमारे साथ